मैंने एक वीडियो डाला था कि वेदांत गुरु द्वारा ही श्रवण करने योग्य है, पढ़कर आप नहीं समझ सकते। कई सज्जनों ने पूछा है कि आपके इस वीडियो से वेदांत समझ में नहीं आया। मैं अपने गुरु के सानिध्य में लगभग 12 वर्ष तक रहकर वेदांत की तथा वेद और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की है। मुझे वेदांत समझने में 12 वर्ष लग गए और फिर बाद में 9 महीनों तक लगातार प्रतिदिन 24 घंटे सोते जागते हुए निधिध्यासना करके सर्वाभावोपलक्षित परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। इसमें हमारे गुरु की महान कृपा जुड़ी हुई है। आप लोग मात्र 20 मिनट में वेदांत वेद्य परमात्मा को जानना चाहते हैं, ठीक है, वह संभव नहीं है। क्या सचमुच आपके मन में मुक्त होने की इच्छा जागृत हुई है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर हाँ, तो किसी सांकर संप्रदाय के सदगुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत में मुख्य श्रवण ही है, ठीक है, उसी की प्रधानता है। उसके बाद मनन, फिर निधिध्यासन, यही प्रक्रिया होती है। क्या है? आचार द्वारेण वेदांत श्रवणादिना। आचार्य या गुरु के द्वारा वेदांत का श्रवण, मनन, निधिध्यासन यानी आचार्य द्वारा दी गई युक्तियों, विचार आदि द्वारा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का उदय होना, ठीक है। अच्छा, श्रवण क्या होता है? जब हृदय में ब्रह्म और आत्मा की एकता का निश्चय होवे तब इति धी श्रवणम भवेत। वहां धी का नाम श्रवण है। कान के छेद में आवाज टकराने का नाम श्रवण नहीं है। समझ में आया? अच्छा, मनन क्या है? श्रवण के बाद युक्तियों द्वारा उसी अर्थ को सिद्ध करना, ये मनन है। तीसरा निधिध्यासन। इतना होने पर भी यदि बार बार विपर्य आकर, क्या विपर्य मतलब मैं देह हूं, मैं दुखी हूं, सुखी हूं, मैं पापी पुण्यात्मा हूं, ये विपर्य अगर बारंबार आकर हृदय को दबाता है तो श्रुत और मनन युक्त अर्थ में जो चित्तवृत्ति की स्थापना करते हैं, यानी चित्तवृत्ति की जो स्थिरता है, उसका नाम निधिध्यासन है। इस वीडियो में आगे मैं वेदांत की संक्षिप्त भूमिका बता रहा हूं। वेदांत को पूरा विस्तार पूर्वक समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जो वीडियो की है उसमें लगभग 40 वीडियो पड़े हुए हैं। वो ज़्यादातर ऑडियो हैं वो, ठीक है, और कुछ वीडियो भी और आगे आएंगे। अभी पूरा वेदांत नहीं हुआ है। उनको अगर आप सुनेंगे तो अवश्य ही आपको वेदांत समझ में आने लगेगा। वेदांत में अगर आप अध्यारोप और अपवाद इसको नहीं समझोगे तो वेदांत आपकी समझ में नहीं आएगा। वेदांत विद्या बिना गुरु के पागल बना देगी, नास्तिक बना देगी। अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ये सृष्टि या संसार आपके सामने बना बनाया दिख रहा है। इसको समझने के लिए कि सृष्टि में पहले अव्यक्त, अब इसको समझने के लिए ऐसा वर्णन है सभी में, चाहे सांख्य हो गए चाहे वेद हो, उनमें है जैसे अव्यक्त प्रकृति है, महातत्व है, तन्मात्राएं हैं, उसके बाद पंचभूत पैदा हुए। तो ये सृष्टि या संसार पैदा हुआ ऐसा कह के क्या किया? अध्यारोप किया गया, ठीक है। और फिर बाद में कहा कि यह सृष्टि या प्रपंच या संसार बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, ऐसा कहकर अपवाद कर दिया। केवल सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश ब्रह्म की ही सत्ता है। अगर आपको कोई कहे कि यह संसार मिथ्या है तो वो आपकी बुद्धि नहीं मानेगी, आपका कलेजा फट जाएगा। इसीलिए कहते हैं ये गुरुगम्य विद्या है, ठीक है, गुरु के द्वारा ही समझने योग्य है। हमने देखा है वेदांत जो लोग इधर उधर से पढ़ पढ़ा के सुना के 20-20 साल से वेदांती बने हुए हैं, उनको बड़ा शौक, बोलते हैं मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। सच्चिदानंद का अर्थ नहीं सही पता है, ऐसे लोगों से क्या समझ कह सकते हैं हम, ठीक है। इसलिए बोलते हैं वेदांत गुरुगम्य विद्या है, पागल बनाने वाली विद्या है। तो क्या है, अब चलो बताते हैं, वेदांत का भूमिका थोड़ी बता देते हैं कि वेदांत में 3 चीजें हैं। पहला, मैं देह से विलक्षण हूं।
दूसरा देह से विलक्षण ब्रह्म हूँ, तीसरा मुझसे ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म की एकता एक ऐसी वस्तु की ओर जाना है जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण से नहीं हो सकता। आत्मा के बारे में बहुत सारे तर्क जैनों, बौद्ध और न्यायिकों ने दिए। उन्होंने अपने तर्क से ये कोशिश की कि देह से आत्मा अलग है, लेकिन श्रुति या वेद प्रतिपादित आत्मा का वर्णन या साक्षात्कार केवल श्रुति या वेद में वर्णित साधन से ही हो सकता है। साधन संपन्न जिज्ञासु या अधिकारी गुरु के पास जाकर श्रवण मनन निधिध्यासन करे। अब इसमें वेदों के महावाक्य हैं। कैसे? जैसे तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद सामवेद का वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद का वाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का वाक्य है, तथा अयम आत्मा ब्रह्म मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेद का वाक्य है। इसमें हम तत्त्वमसि वाक्य को अच्छा लेते हैं, यहाँ पर एक वाक्य और समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तत्त्वमसि में कितने पद हैं? 3। पहला है मुख्य, 2 हैं क्या? तत् और त्वम। ठीक है, और इसमें एक लास्ट में असि, तत्त्वम असि, तो 3 हो गए। तो ये असि क्या है? ये दोनों की एकता का सूचक है। दोनों ही पद मतलब तत् और त्वम एक वचन है और तथा दोनों पदों का समान अधिकरण में प्रयोग है। ठीक है, अब इन दोनों का समन्वय, त्वम माने शुद्ध साक्षी, ये अहम का शोधित स्वरूप है। जो आप मैं बोलते हो ईगो अहम, उसका शोधित स्वरूप है त्वम का। ठीक है, साक्षी। और तत् माने सत, सत माने जो ईश्वर बाहर है ना, ईश्वर का शोधित स्वरूप है। ठीक है, तत्। तो ये त्वम पदार्थ का शोधन या विवेक कैसे करें? तो इसके लिए एक सामान्य व्यक्ति को पहले 2 वस्तुएं अनुभव में आती हैं। पहला एक अहम मतलब मैं, और दूसरा इदम मतलब यह है। तो मैं कभी सुखी, कभी दुखी, कभी पापी, कभी पुण्यात्मा प्रतीक होता हूं ना। ठीक है ना, यही ग्रंथि है जो अहम मैं और इदम यह कि भास रही है। यही भासमान अहम या अहमर्थ को जीव कहते हैं। इतना समझे? तुम पदार्थ का शोधन अच्छा कैसे करोगे? तो इसमें दृष्टा और दृश्य का विवेक करोगे। विवेक तो बहुत है, लेकिन दृष्टा और दृश्य का विवेक ज्यादा सही है। विवेक जब करोगे तो कैसे करोगे? इसमें जो दृष्टा मैं हूं और जो दिखता है वो दृश्य है। तो दृश्य कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता, किंतु दृष्टा सदैव रहता है। दृश्य और दृश्य का अभाव दोनों दृष्टा के बिना अनुभव में नहीं आते हैं। दृष्टा में दृश्य का नित्य अभाव ही है। कैसे? स्वभावाधिकरणे भासमानात्वम मिथ्यात्वम, इसलिए दृश्य मिथ्या है तथा दृष्टा सत्य है। वही साक्षी है। ये चेतन साक्षी दृष्टा है, ये आकाश का भी साक्षी है, बुद्धि का भी साक्षी है, यही अज्ञान का भी साक्षी है। ये साक्षी चेतन ब्रह्म है, लेकिन अभी ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर प्रपंच जगत या संसार दिख रहा है और इसके रचयिता ईश्वर का अनुमान होता है, यानी कोई ईश्वर है जिसने इसको बनाया है संसार को। अब क्या करना है? यानी जो तत्पदार्थ है, मतलब ईश्वर के बारे में जो बता रहा है, तत्पदार्थ, उस ईश्वर का शोधन करना है। उसके लिए लय प्रक्रिया है, पंचभूतों का लय है, पृथ्वी का लय आकाश में, आकाश का वायु आदि का, ये ऐसे विलय करते करते महातत्व में है, फिर महातत्व का अव्यक्त में, ऐसे तमाम प्रक्रियाएं वेदांत में है। मैं एक प्रक्रिया होता है। ठीक है, चलो ब्रह्म सूत्र का एक प्रसिद्ध वाक्य लेते हैं, जन्मादस्य यतः, मतलब इसमें नाम और रूप सृष्टि ब्रह्म सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जैसे अब इसमें जैसे घड़े का फूटकर मिट्टी में मिल जाना, तो इसमें प्रलय स्थान ईश्वर है। मानो एक घड़े का फूटकर अलग हो जाना और दूसरा घड़े का फूटकर ईश्वर में लीन हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। समझ में आया? ईश्वर ने परमाणु या प्रकृति या चित्त या विज्ञान से सृष्टि नहीं बनाई, अपितु अपने से बनाई है। यहाँ ये समझना है कि ब्रह्म सृष्टि नहीं बना है, वो तो चेतन है। अगर बन गया तो जड़ हो जाएगा। इसलिए ये जगत संसार बना हुआ सा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म अन्य रूप से जाना नहीं जाता, परोक्ष रूप से जानने से कल्पित हो जाएगा, और यदि जाना नहीं जाता तो अज्ञेय और अज्ञात होगा, असत हो जाएगा। यहां तक समझ गए?
नहीं समझे? तो ज्ञाता से अभिन्न हुए बिना ब्रह्म चेतन नहीं हो सकता। ज्ञाता में ही ज्ञान है और ज्ञान में ही ज्ञाता विवर्त है। ठीक है, ये सृष्टि अपने अधिष्ठान के विपरीत, अपने साक्षी के विपरीत वर्तन कर रही है, इसलिए सृष्टि का विवर्त है। थोड़ा और समझिए क्या है। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, शास्त्र योनित्वात्। तो शास्त्र ब्रह्म ज्ञान की योनि है, यानी ब्रह्म के संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। प्रतिमान सृष्टि में कार्य कारण का अनुमान होता है। न्याय दर्शन कहेगा परमाणु है, सांख्य दर्शन कहेगा प्रकृति है, और बौद्ध कहेंगे चित्त है, तथा वेदांती कहेगा माया। लेकिन कार्य कारण का अनुमान अध्यारोप और अपवाद की दृष्टि से ही है, जैसा हमने पहले बताया। इसका उपादान कारण अज्ञान है। माया का विलास दिखता है, लेकिन मायावी जादूगर ईश्वर नहीं दिखता। ठीक है, तो ईश्वर का, जगत का असली स्वरूप प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म है। चेतन में कार्य कारण भाव नहीं होता, वो तो बदलने का साक्षी होता है। चेतन स्वयं बदलता नहीं। रस्सी को जान ले गए तो उसमें न सांप का भ्रम कभी नहीं होगा। तो ब्रह्म को स्वरूप से न जानने के कारण उसमें कार्य कारण रूपी संसार का अध्यारोप करते हैं। तब तत्पदार्थ यानी ईश्वर का शोधित रूप हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म। ईश्वर का शोधित रूप ब्रह्म, और उधर त्वम पदार्थ का शोधित रूप हो गया आत्मा। अब गुरु तुमसे कहेगा तत्त्वमसि, तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है? आत्मा। और तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या हो गया? ब्रह्म। और ये ब्रह्म ही आत्मा है, यानी आत्मा और ब्रह्म की एकता हो गई। ठीक है, अब इसको वेदांत की भाषा में सुनाएं। वेदांत की भाषा के अनुसार तत्त्वमसि वाक्य में भाग त्याग लक्षणा द्वारा ये मुख्य समानाधिकरण शैली से एक प्रदर्शन है। बस इतना ही ब्रह्म ज्ञान है, इतना ही वेदांत है। जो कोई भी त्वम और तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ समझता है, उसको मात्र श्रवण सुनने से ही बोध हो जाता है। और अंत में यदि आवश्यक हो तो जीव और ईश्वर के स्वरूप भेद को समझने के लिए बाधक एवं साधक युक्तियों द्वारा मनन करना चाहिए। विक्षेप होने पर अभेद अर्थ में ब्रह्माकार वृत्ति का अखंड प्रवाह भी, जिसको कि निदिध्यासन कहते हैं, अपेक्षित है। ठीक है, लेकिन यहां पर यह सोचने वाली बात है कि शांकर वेदांत को समझने के लिए भाई वैराग्य तो चाहिए। अगर वैराग्य नहीं तो नहीं समझ में आएगा। वैराग्य चाहिए, थोड़ी सी निवृत्ति होनी चाहिए। अल्प से वैराग्य हुए बिना ब्रह्म जिज्ञासा ही नहीं होगी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का करिश्मा है कि तत्त्वमसि सुनो गुरु से और मुक्त हो गए। ठीक है, क्या हुआ? देयर इज अ बीइंग एक्स which is manifesting itself as both mind and matter. Cause and effect are all Maya. We shall grow to understand the progression in Maya is a circle that brings you back to the starting point. And knowledge exists, man only discovers the Vedas or the eternal knowledge. When threefold bondage of knower, knowledge and known ceases, their Atma is. We first perceive, then reason later. We must have this perception as a fact and it is called realization. ठीक है, हो गया? समझ में आ गया? ये वेदांत का थोड़ा सा भूमिका बनाइए। वेदांत ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ओम, आशा है आपको जरूर ये समझ में आया होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें। ठीक है, ओम शांति।